क्या क्या कुछ रिजल्ट करना पाएंगे? ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, संगठन के हमारे महामंत्री संतोष जी, और इस बैठक की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी डेलीगेट्स को संबोधित किया और बहुत ही प्रेरणादायक प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन रहा। देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका और उससे महत्वपूर्ण विषय उन्होंने जिस विषय को चिन्हांकित किया कि कांग्रेस और कांग्रेस के पतन का कारण भाई भतीजावाद, परिवारवाद और उसकी वजह से देश को गर्त में ले जाने का काम कांग्रेस ने किया। और उनके संबोधन में इस बात को भी चिन्हांकित किया कि विकासवाद से भटकना नहीं चाहिए, डेवलपमेंट ही पार्टी का एजेंडा होना चाहिए, डेवलपमेंट के मुद्दों पे ही काम होनी चाहिए और विकासवाद को लेकर हम चलते हैं, हमारी पार्टी चलती है। और इसलिए आज पार्टी को यहाँ तक पहुँचने में जो मदद मिला है वो डेवलपमेंट के एजेंडे और गरीबों के लिए, गांव गरीब और किसान के लिए जो योजना है उसकी वजह से हुआ। और दूसरा, ग्रास रूट में नए कार्यकर्ताओं का चयन, टीम को बढ़ाना, ऐसे परिवारों को सम्मिलित करना जो अब बीजेपी से जुड़े नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित करना जो प्रोफेशनल हो, जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, अन्य क्षेत्र हैं, पत्रकार हो, उनके लिए भी बोला कि ऐसे क्षेत्रों के लोगों को चिन्हांकित करिए जो अभी बीजेपी में नहीं, अनटच्ड हैं। ऐसे नए सेक्टर में भी नए लोगों को उससे संपर्क करें। नड्डा जी का संबोधन हुआ और नड्डा जी ने हम सबको जो हमारी योजना चल रही है, प्रदेश में एक व्यापक अभियान चल रहा है और उसके करीब करीब अंतिम चरण की ओर हम 25 तारीख तक जाएंगे। 5 से 20 था, 5 से 25 तारीख हो गया। विस्तारक की योजना, शक्ति केंद्र विस्तारक की योजना और साइबर विस्तारक की योजना, एक लंबे और व्यापक रूप से साइबर विस्तारक की कार्य योजना के बारे में रिपोर्टिंग भी ली गई और जानकारी भी ली गई। होने हैं, इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? चर्चा को लेकर स्पेसिफिक अभी छत्तीसगढ़ को चर्चा नहीं हुई। प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए जिन राज्यों में तत्काल चुनाव हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत गुजरात और हिमाचल के बारे में बातचीत हुई, अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा जरूर है। सर, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की चर्चाएं चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आपका भी बयान वहाँ से जयपुर से आ रहा था, उन्होंने कहा कि इससे समझ में आता है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो यहाँ पर कितना कमजोर हो चुका है। पूरे देश में अकेला ऐसा चेहरा देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी का चेहरा है जिसपे पूरे प्रदेश में आज भूपेश बघेल शायद नहीं जानते। कभी प्रदेश हिंदुस्तान के सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज से 10 साल पहले भी 13 राज्यों में सरकार हुआ करती थी। आज भूपेश जी, तुम्हारे कांग्रेस की हालत ये हो गई कि 2 राज्यों में सीमित हो गए, उत्तर प्रदेश में 2 में सीमित रह गए और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए। ये कांग्रेस की हालत क्यों हुई है? कांग्रेस की इन्हीं नीतियों और सोच की वजह से। सर, नेक्स्ट ईयर का भी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो ऐसे में जो उनकी पूरी बॉडी चेंज होगी, तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या स्थितियाँ बनती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पूरी टीम चेंज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे नई जवाबदारी में और फिर नए सिरे से काम करेंगे। प्रदेश में जो वर्तमान टीम है उसका कार्यकाल बहुत बाकी है। लेकिन सर, प्रदेश भाजपा ध्रुवीकरण का केरोसिन पूरे देश में छिड़क रही है, सिर्फ एक माचिस लगाने की जरूरत है, एक तीली लगाने की जरूरत है, पूरा देश जल उठेगा। इनके निगाह में हमेशा देश को जलने की ही कल्पना होती है और इनका एजेंडा भी वही है, भड़काने की बात, लोगों को भयग्रस्त करने की बात, और भय से ग्रसित लोग कांग्रेस की ओर जाएं। कांग्रेस का ये 50 साल से एजेंडा रहा है, इसलिए तो कांग्रेस के ये दिन हो गए कि जनता के मन में भी भय दिखाना चाहती है, जबकि मोदी जी लोगों को जोड़ने पे विश्वास रखते हैं, गले लगाने पे भरोसा करते हैं। और राहुल जब जब बोलेंगे देश में ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जो सरकार और सरकार के विरोध में। सभी सक्रिय नज़र आ रहे हैं।
अब किसको इच्छा नहीं होती यार अध्यक्ष बनने की? सबके मन में इच्छा पाल के रखे हैं, कपड़ा सिलवा भी लिए हैं।